हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सभी लोग को जो त्रिकोणमिति परिचय का जो प्रश्न हम बताए थे, उसमें जो भी प्रश्न छूटा था उसमें देखिए उस चैप्टर में मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न है। लगभग हमको लग रहा है कि आपका PDF मेरे पास है, PDF है लगभग इसमें 8 चैप्टर का पूरा मतलब PDF मेरे पास है, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में एक प्रश्न आप लोग को बता दूं कि जैसे किसी भी यानी कि जो आपने उसके अनुपात पढ़े थे, त्रिकोणमिति का जो अनुपात पढ़े थे साइन कॉस टेन, तो उसमें कोई एक अनुपात का मान दे देगा और 5 अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। ऐसे एक प्रश्न को मैं इसमें बता दे रहा हूं, जैसे कि आप सभी लोग कर भी लेंगे, लेकिन मुझे बताना जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो जिनका बेसिक ही कमजोर है, तो उनके लिए वीडियो होगा और बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे इससे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न को हम ले लेते हैं। जैसे कोई, चलिए चैप्टर जो है 8 है ना, इसमें एक प्रश्न मैं लेता हूं, जिसमें एक प्रश्न लूंगा, उसमें 5 उसके जो अनुपात होंगे उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए जैसे दिया साइन थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा बराबर, ये प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर का प्रश्न है। तो साइन थीटा बराबर 1/2 ये दिया है और कह रहा है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न। तो साइन थीटा बराबर 1/2 जो दिया हुआ है, और एक चीज आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी वीडियो देखने में मजा आएगा और सवाल को समझने में। तो साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो आपको पता है कि यह एक हमारा क्या है, लंब है, एक हमारा क्या है, लंब है, और करणी में 2 क्या है, एक कर्ण है। क्योंकि आपको ये याद हो गया होगा शायद, लाल बट्टा कक्का, ये आपको शायद याद हो गया होगा। याद करने के लिए मैं बताया था, ये जो पहला है ये साइन पे, और ये जो है दूसरा आधार जो है आपका कॉस पे, और ये तीसरा जो है लंब बटा आधार जो है ये आपका टेन। इसी भी मतलब इस फार्मूला को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताया था। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर जब 1/2 है, यानी कि लंब और कर्ण हमको क्या है पता है। कह रहा है कि 5 इसके अनुपात और ज्ञात कीजिए, 5 इसके अनुपात और ज्ञात कीजिए। आप बताइए, जब इसमें लंब और कर्ण हमको पता रहेगा, तो जब हम आधार ज्ञात करेंगे तभी तो ज्ञात कर पाएंगे 5 अनुपातों का मान। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको आधार ज्ञात करना है, आधार यही हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाना है तो बना ले रहे हैं, नहीं बनाते तभी लगता सवाल। ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक, ये आपका ABC हो गया। ठीक, कर ये थीटा कोण हो गया। देखिए मेरे यहाँ लाइट की समस्या बहुत बड़ी है, ठीक है, और इसीलिए जो है मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहता हूँ। ठीक है, समस्या यही होती है कि बार बार जब वीडियो बनाने के लिए प्रयास करता हूँ तो लाइट ही चली जाती है। अभी देखिए लाइट कट गई थी। चलिए, तो यह कोण हमारा कौन सा, थीटा कोण। अब इसी थीटा कोण के अनुसार इसको लगाएंगे। देखिए, जब साइन थीटा बराबर लंब, इसके अनुसार देखेंगे तो लंब कौन होगा, यह होगा, यानी कि लंब हमारा क्या है, एक है, लंब हमारा क्या है, एक है, और इसके बगल का होगा आधार होगा, यही हमको ज्ञात करना है। और कर्ण ऑलरेडी दे रखा है, कितना, करणी में 2। अब हमको आधार ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे आधार। यहाँ सवाल में लगाते समय पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा चाहे इसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, करणी में 2 है, स्क्वायर है, माइनस लंब कितना है, 1 है। तो आपको ऐसा कहीं देखने को मिलता है, तो आपको पता है कि करणी में 2 इंटू करणी में 2, इसका मान कितना होता है,
तो अब बताएंगे 2, यानी 2 को हम लिख सकते हैं करणी में 2 इंटू करणी में 2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, जो भी करेंगे तो इसका मान 1 ही होगा। ठीक, 1 होगा। अब फिर देखिए इसको घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, क्या आएगा 1। अब बताइए यहाँ पे आधार स्क्वायर है ना कि आधार था, तो हमको आधार ज्ञात करना है। आधार, अब 1 करने में 1, इसको लिखेंगे तो क्या इसका बाहर जब मान निकल कर आएगा तो 1 ही तो आएगा, 1 ही तो इसका मान निकल कर आएगा, इसलिए इसका आधार क्या होगा 1 होगा। जब इसका आधार 1 होगा तो आप बताइए 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे 5 का इतना जब आपने निकाल लिया तो 5 का आराम से निकाल लोगे। अभी साइन थीटा आपको ज्ञात है, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, और हमको ज्ञात करना है टेन थीटा। 5 अनुपात को लिख ले रहा हूं, डायरेक्ट आपको बताऊंगा। फिर ठीक है, आपका अब क्या है कोसेक थीटा और आपका सेक थीटा और आपका कॉट थीटा, ये 5 है। अब बताइए कोसेक का तो ऑलरेडी आपको पता था, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, तो सीधे इसका क्या कर दें करने में 2। अब बटा के 1 करेंगे तो 1 करने की जरूरत है नहीं, बटा को 1 करेंगे उसको लिखने की जरूरत है नहीं, 1 लिखेंगे तब भी उतना ही मान आएगा। ये हो गया आपका कोसेक का निकल कर आ गया। अब देखिए कास का क्या होता है, तो आप बताएंगे आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण इसके अनुसार देखेंगे तो सीधे वाला जो होगा वो लंब होगा, बगल का आधार होगा। तो आपका आधार क्या है 1 है, आधार क्या है 1 है, और कर्ण क्या है करणी में 2 है। ठीक, इसका मान ज्ञात हो गया। tan का ज्ञात करना है, तो tan का लंब बटा के आधार, तो आपका लंब 1 है और आधार भी 1 है। इसके अनुसार देखेंगे तो लंब a है और आधार भी 1 है, तो 1 बटा 1 लिखेंगे। इसका मतलब हम केवल इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब चलिए सेक का निकालना है। अब जब कास का पता चल गया तो सेक का नहीं पता चलेगा, इसका उल्टा होता है, तो करणी में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर करेंगे इसको नीचे करेंगे, तो करणी में 2 बटा के 1 लिख सकते हैं। ठीक, कॉट का, तो जब tan का हमको पता है 1 है, तो कॉट का क्या होगा 1 का बताइए। जैसे आपको अभी पता है ना कि इसका लंब बटा के आधार होता है, तो इसका क्या होगा आधार बटा के लंब। तो जब आधार और लंब 1 है तो इसका मान भी क्या आएगा 1 ही तो आएगा। इस प्रकार से आप ऐसे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही सवाल दे, बदल सकता है। तो जब बदलेगा तो इसमें 2 तो ज्ञात रहेगा और हमको 2 ज्ञात करना होगा। तो 2 ज्ञात रहेगा, इसमें लंब कर्ण या आधार कर्ण या आधार और लंब 2 ज्ञात रहेगा, 1 हमको ज्ञात करना रहेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकाल लेंगे, निकालने के बाद इसको ऐसे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है। चलिए अभी आप लोग को एक सवाल अलग से बताते हैं। ठीक, अब ऐसे सवाल जो भी आएंगे, यदि नहीं आएगा तो आप केवल कमेंट में ये लिख सकते हैं कि सर इस नंबर का प्रश्न बता दीजिए। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं, वो लोग केवल हमें कमेंट करेंगे इस प्रश्न को, या प्रश्न का फोटो ही भेज देंगे, तो मैं उस प्रश्न को सॉल्व करके एक वीडियो बना करके उनको अपलोड कर दूंगा, उनके लिए देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को मिटाते हैं। चलिए अब जो है एक प्रश्न 14 वाला भी ऐसे ही दिया है, सेक थीटा बराबर करणी में 5, सेक थीटा बराबर करणी में 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो करणी में 5 दिया है, करणी में 5 बटा के 1 लिख सकते हो। तो सेक का मान, सेक देखिए काश का उल्टा होता है ना सेक, तो काश का होता है आधार बटा कर्ण, तो यानी कर्ण बटा आधार इसका ज्ञात होगा, यानी कि हमको लंब ज्ञात करना रहेगा। ठीक, ऐसे ही ज्ञात करना है, और कोई विशेष मतलब कोई ऐसा दिक्कत इसमें 1 पैसे का नहीं है, ऐसे ही लगेगा। ठीक ना, कोई दिक्कत होगा तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, बता देंगे। चलिए इस प्रश्न को मिटा देते हैं और एक नया प्रश्न और लेते हैं।
अब ऐसे प्रश्न जितने भी होंगे सभी लोग लगा लेंगे इसको। 16 नंबर का एक प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, काश ए बराबर 1/करणी में 2, साइन बी बराबर करणी में 3/2। बहुत बढ़िया सवाल दिया है। काश ए बराबर 1/करणी में 2, 1/करणी में 2 और साइन बी कर साइन बी बराबर करणी में 3/2। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, किसका किसका ज्ञात करना है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम आसान हो जा रहा है ना। आप देखिए, काश ए बराबर इतना दिया है, साइन बी बराबर इतना दिया है, कह रहा है साइन ए काश बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि देखिए भाई, अब यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, तो इसमें मान में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक ना, मैं ये पहली वीडियो में आपको बताया था, पहली वीडियो में बताया था। देखिए जैसे एक मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूं। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये आपका थीटा कोण हो गया। यहाँ नाम देते हैं ए बी सी। ठीक, तो आपको बताया था कि जब ए के माध्यम से देखेंगे, जैसे ए यहाँ दिया है, ए के माध्यम से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। जब वही चीज सी के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। यानी कि यह कर्ण हमारे हमेशा कर्ण ही बना रहेगा, ठीक ना, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इस आधार और लंब में चेंजिंग होगा। ठीक ना, इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाएगा, नहीं तो सवाल पूरा का पूरा गलत हो सकता है। ठीक ना, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान पूर्वक से समझिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे दिया है काश ए बराबर 1/करणी। काश का मतलब क्या? कि आप कहेंगे कि आधार 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 और बटा के कर्ण, यही तो काश का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण हमको पता है, केवल हमको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे, जब ए के माध्यम से, काश ए से ए के माध्यम से देखेंगे तो सीधे सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। यानी यही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है। आधार हमको पता है 1 है, आधार क्या है? 1 है, आई करणी में 2 है, यानी लंब हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंब हमको ज्ञात करना था, लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। क्यों इसको ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि जब ज्ञात नहीं करेंगे तो हमारा साइन ए का मान नहीं प्राप्त होगा। काश ए का मान ऑलरेडी हमको पता है, काश ए का मान ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सब फार्मूला मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया हूं, ठीक है, उसको भी मेंशन कर दूंगा, जैसे मतलब उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो कर्ण कितना है? करणी में 2, फटाफट लगाइए, माइनस आधार कितना है? 1 है, इसका मान 2 होगा, इसका मान 1 होगा, माना गया 1। अब लंब स्क्वायर है, तो लंब स्क्वायर नहीं हमको चाहिए, लंब चाहिए, तो 1 करणी में होगा। बताइए, करणी में 1 होगा तो इसका मान 1 ही तो आएगा, यानी लंब हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। लंब कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताइए, जितने भी ए वाले हैं, ए वाले जितने भी इसमें है तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो केवल देखिए, साइन ए है, साइन ए है, साइन ए का मतलब क्या? लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा कितना है? 1 है। लंब हमारा कितना है? 1 है। यहीं पे ज्ञात भी करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ज्ञात करने से पहले कहो तो मैं इसका भी मान पहले ज्ञात कर लूं, क्योंकि काश बी का हमको चाहिए ना, साइन बी का ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन काश बी हमको ज्ञात करना है, काश बी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए काश बी यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूँ। इसको देखिए, ये आपका हो गया यहाँ तक,
यह वाला आपका हो गया, लग गया। अब देखिए साइन बी का हम निकालेंगे, ऐसा ही एक और चित्र बनाएंगे। साइन बी, एक बात बताओ, जब साइन बी यहाँ दे दे तो आप गलती से यहाँ पे बी जो है समकोण नहीं बनाएंगे, इसको हम सी बना लेंगे, सी बना लेंगे, इसको ए बना लेंगे, इसको बी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। जब ऐसा दे दे तो यहाँ सी कोई मतलब दूसरा दे दो, मतलब इसका जो भी मतलब इसको छोड़ करके जो यहाँ मान दे उसको समकोण में नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे ए दिया था समकोण में नहीं रखा हूं, उसी प्रकार से यहाँ बी दिया है, बी को समकोण नहीं रखा हूं, ठीक ना, उसका नाम नहीं रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लंब बटा के कर्ण होगा, लंब बटा के कर्ण होगा, यानी कि इसमें आधार हमको ज्ञात करना है। आधार जब तक ज्ञात नहीं करेंगे तो काश बी का मान कहां से आएगा, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है काश बी। तो देखिए अब बी के हिसाब से देखेंगे तो लंब क्या है, करनी में 3, करनी में 3 है, कर्ण क्या है 2 है ना। अब देखिए हमको आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। जब आधार ज्ञात करेंगे तो अभी ये सब सॉल्व हो पाएगा, ठीक ना। अब आधार ज्ञात करने के लिए लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, ये भी लिख लेते तभी चलता, लेकिन तो चलो आप लोग को समझ में आना चाहिए। आधार स्क्वायर बराबर, अब लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देख कर्ण कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब कितना है करनी में 3 है, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 दूना 4 माइनस 3, देखिए मैं कहा हूं कि जब कोई भी चीज डबल ऐसे करनी में रहेगा तो उसका मान उतना ही होगा, तो इसका मान कितना 3 हो जाएगा, कितना है 1 आ गया, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर, आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर 1 करनी में 1, तो इसका मान 1, यानी इसका भी मान क्या आया 1 आया, इसका भी मान क्या आया 1 आया, ठीक। अब ये चीज हमको ज्ञात होगा, अब यही हमको ज्ञात करना है इसका मान। तो आप यहीं पे देखिए एक लाइन में इसको हम लगा लेंगे। अब साइन ए से इस ए वाले मतलब इससे मान निकाल लीजिए, काश बी का निकालना है तो इससे मान निकाल लीजिए। साइन ए का हमको मान क्या मिलेगा, साइन ए का मान क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे ए है तो साइन ए क्या होता है, आपको पता है कि लंब बटा के कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो ए से देखेंगे तो लंब क्या होगा 1, लिखेंगे 1 बटा के कर्ण क्या है करनी में 2 है, करनी में 2 है, इंटू यहाँ पे इंटू है, इंटू काश बी। अब बी वाले यहाँ से बी का मान देख के निकालेंगे, काश बी का क्या है, आप कहेंगे कि आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो काश बी से देखेंगे आधार, तो इस सामने वाला तो लंब हो गया, आधार तो है ही है जो ज्ञात किए हैं 1 लिखेंगे, और आपका कर्ण क्या है 2 है, ठीक। अब प्लस, अब का से का मान ऑलरेडी दे रखा है 1/√2 इंटू साइन बी का मान दे रखा है करनी में 3 बटा के 2, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे इसका, देखिए अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे मान आपके मान मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको गुणा करेंगे तो 1 के गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 करनी में 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए प्लस इसका करेंगे वही चीज 2 करनी में 2, और इसका कर देंगे करनी में 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है कि जब हर बराबर होता है तो उसको ऐसा ही लिख लिया जाता है, और इसको क्या करेंगे ऊपर जोड़ दिया जाता है। ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया, क्या गया आंसर हो गया। बताइए आसान था कि नहीं, केवल आप सही तरीके से इसको लगा लेंगे, इस चीज को आपने समझ लिया होगा तो इस चैप्टर का कोई सवाल छूटेगा नहीं। जैसे ये जो आपका ए सी बी जो दिया रहता है इसके अकॉर्डिंग जब निकाला जाता है तो मान गलत नहीं होगा एकदम श्योर, लेकिन आप सही तरीके से निकालेंगे तब, नहीं तो फिर मतलब इसमें आप कंफ्यूजिंग रहेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इसको हमेशा मतलब कहा जाता है ना मैथ इज प्रैक्टिस, मैं बार बार कहता हूं मैथ इज प्रैक्टिस। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो
भूल जाएगा, जो आ रहा है वो भी भूल जाएगा, और जो नए लगाएंगे जो आने वाला वो भी भूल जाएगा, ठीक ना। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, इसमें आप लोग को पूरा सवाल क्लियर कराएंगे, ठीक। चलिए, तो ये आपका हो गया 16 नंबर का सवाल, 16 नंबर का सवाल। अब देखिए 17 नंबर का एक है, बहुत अच्छा सवाल है, सिद्ध करने वाला है। 17 नंबर का, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका था 16 नंबर का सवाल, ये आपका था 16 नंबर का सवाल। 13 नंबर 16 नंबर हो गया। अब देखेंगे 17 नंबर का सवाल, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और कमेंट तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे ही। चलिए, 17 नंबर का एक सवाल है, tan थीटा बराबर a अपान बी। tan थीटा बराबर, आपका सवाल है tan थीटा, 17 नंबर का सवाल है tan थीटा बराबर a अपान बी, a अपान बी। तो सिद्ध कीजिए। तो क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक ना। प्रूफ करना है b सेक थीटा बटा a कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर एक, यानी कि आप देखिए जरा ध्यान से, इसको, इस सवाल को ध्यान से देखिए। tan थीटा बराबर a अपान बी, तो प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या? b सेक थीटा बटा के a कोसेक थीटा बराबर एक, यानी कि इसके बराबर एक होना चाहिए। यदि tan a बराबर a बटा के b दिया है तब। अब बताइए एक चीज, लगाना वैसे ही है जैसे मैं बताया अभी। यहाँ पे tan एक मतलब कि जैसे आपका दे दिया है लंब, लंब बटा के आधार दिया है। क्या दिया है? लंब बटा के आधार। अब आपको पता है कि जब हम लंब बटा के आधार हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, और इसमें हमको अभी एक कर्ण चाहिए, कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो इसका मान निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को ये शायद हमारे हिसाब से आप लोग को कठिन लगेगा, और मैं आसान विधि बता रहा हूं कैसे लगाना है इसको। देखिए, बी सेक है ना, बी सेक है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, ये फार्मूला है। यानी कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम उसी को उल्टा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा के साइन थीटा, ठीक ना। ये फार्मूला है। अब बताइए बी सेक थीटा है ना, तो बी इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 1 अपान काश लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, 1 अपान बी इंटू 1 अपान कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। ए इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। ये आपका कौन सा पद है? तो आप बताएंगे LHS। कौन सा पद है? LHS। कौन सा साइड है? तो LHS, लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड, अब ये आपका क्या है? राइट वाला है, राइट वाला को हमको प्रूव करके ला देना है। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो b बटा के cos थीटा होगा, और पूरा का बटा a बटा के साइन थीटा होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? यह हर का, देखो हर का अंश में, देखिए मतलब जैसे इसका अंश का जो है हर में, हर का जो है अंश में, मतलब ऐसे ही गुणा हो जाएगा, ऐसे ही गुणा हो जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे यदि, तो बी साइन थीटा, अब बटा क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा, ठीक ना, ए साइन थीटा। यहाँ पे बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा, ठीक ना, ए कॉस थीटा। अब बताइए ये बी और ए इंटू, इसको कह सकते हैं ऐसे साइन थीटा बटा के
cos थीटा हो सकता है ना। तो अब बताइए b यहाँ पे लगाते हैं, तो b बटा के a इंटू ये साइन थीटा बटा के cos थीटा, यानी साइन थीटा बटा के cos थीटा का मतलब tan थीटा, और tan थीटा का मान ऑलरेडी दे रखा है कितना, a बटा के b, a बटा के b। आप बताइए इंटू में है तो है a से a कटा, b से b कटा, बचा क्या एक, यानी कि LHS बराबर RHS। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था। ऐसे लगाए, अभी आपने ज्ञात किया होता, कण ज्ञात किया हुआ था, फिर लगाया होता, ठीक ना। इससे बढ़िया है कि ऐसे ही आप डायरेक्टली ज्ञात कर लिए, ठीक ना। इसको कंफ्यूजन ना हो जाएगा, ठीक ना। नीचे का सबसे ऊपर वाला में जो यानी कि बीच में जो है, बीच में का बीच में, बाहर का जो है बाहर का बाहर में, ऐसे गुणा कर लेंगे, करने के बाद आपका लग जाएगा, ठीक। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, एक प्रश्न और देखिए। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मतलब अपलोड करने में दिक्कत होती है, लंबा वीडियो होता है तो, क्योंकि हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो नेटवर्क इशू होता है, ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ा होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। 17 नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहतर होगा, और त्रिकोणमिति का हर एक सवाल मैं क्लियर करा दूंगा जो भी आप पूछेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 17 नंबर का सवाल हो गया। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि cos a बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5, तो सिद्ध करना है, tan a बटा के 1 + tan स्क्वायर a बराबर sin a बटा के sec। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। ये भी बहुत आसान है। चलिए, अरे सवाल को मिटा दिए, सवाल देखते हैं। चलिए आपका है cos a बराबर दिया है 4/5, 4/5। ये कौन सा प्रश्न है, तो 18 नंबर का, 18 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है, तो सिद्ध करना है। यदि cos a बराबर 4/5 दिया है तो सिद्ध करना है, तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, tan a बटा के 1 + tan स्क्वायर a बराबर sin a बटा के sec a। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। आप लोग कहेंगे सर को आ रहा तो आसान है, ऐसा नहीं, आप लोगों के लिए भी आसान है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए cos a आपको पता है ना, cos का मतलब कि आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। जब हमको पता है कि आधार अब बटा कर्ण हमको पता है, तो लंब भाई ज्ञात नहीं करेंगे तो कैसे लगाएंगे। लंब यदि ज्ञात नहीं करेंगे तो यहाँ पे सेक का मान मान लीजिए कि पता है कि 4/5 है, तो सेक का मान 5/4 हो जाएगा, इसका पता है। लेकिन हमको tan का नहीं पता है, साइन का नहीं पता है। आज जब साइन में हमको पता है कि कर्ण इसका लंब की जरूरत पड़ती है, लंब की जरूरत पड़ती है। आज जब लंब ही ज्ञात नहीं रहेगा तो सवाल कैसे लगाएंगे, अब बताइए। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लंब निकालेंगे, ठीक ना। इसको डायरेक्ट लगा लीजिए, चित्र बनाने की जरूरत है नहीं, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ए बी अलग अलग करता तो चित्र बना के समझाते। चलिए, तो लंब स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है, माइनस आधार कितना है, 4 है। 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, घटाएंगे तो 9 होगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 9। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 9, इसका मान कितना, 3, यानी कि लंब हमारा आ गया कितना, 3 आ गया। तो अब बताइए दोस्तों कि tan a बराबर, tan का मतलब क्या, आप कहेंगे कि लंब बटा के आधार, यही तो, लंब बटा के आधार। लंब हमारा कितना आया, 3, यही पे मान ज्ञात करके वहां रखते हैं, ठीक ना। तो आप कहेंगे 3 आया, तो भाई 3, आधार कितना है, तो आप बताएंगे 4, 3/4 हो गया, ठीक। tan a का हमको मान
पता चल गया। साइन ए का ज्ञात कर लो, साइन ए। तो साइन ए का मान हमको क्या है कि लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना 3, कर्ण कितना, तो अब बताएंगे 5, 3 बटा के 5। ठीक, अब इस सेक का, तो सेक भाई, सेक भाई, सेक को उल्टा है ना, काश ना, तो जब काश ए का मान 4/5 है तो ये 5/4 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तीनों का मान हमको ज्ञात हो गया। अब केवल सिद्ध करना है, केवल क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना इसके बराबर यह, तो इसको दोनों का मान रखो, दोनों को बराबर बराबर देख लो, सिद्ध हो जाएगा। ठीक ना। तो tan a का मान कितना है, तो 3/4 है, 3/4। अब पूरा का बटा 1 प्लस, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर मतलब 3/4 और इसका पूरा क्या करेंगे स्क्वायर बराबर। ठीक है, साइन ए, साइन ए दोनों को एक साथ लेके मतलब सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। साइन ए का मतलब 3/5, तो आपका 3/5 हो जाएगा। अब पूरा का बटा सेक ए का मान 5/4, 5/4। ठीक ना। अब देखिए इसको लगाते हैं, तो आपका 3/4 होगा। अब पूरा का बटा इसको लगाएंगे, तो आप देखिए 1 प्लस 3 3 9 और 4 चौको 16 बराबर 3/5। अब पूरा का बटा 5/4। ठीक, अब इसको लगाएंगे 3/4। अब देखिए 16 कम 16 और 16 9 25, 16 9 25 और पूरा का 16। ठीक, बराबर इसका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 4 3 12, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, 4 3 12, 5 5 25। ठीक, अब देखिए इसका भी वही करेंगे, तो 16 का ऊपर करेंगे तो 16 48। ठीक, अब 25 चौको 100 बराबर 12/25। इसको काट लीजिए, देखिए यहाँ पे कट रहा है, 12 चौको 48 और 25 चौको 100, यानी कि 12/25 बराबर 12/25। आपका LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या है बराबर है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मतलब दोनों क्या है प्रूफ है, सिद्ध है दोनों। ठीक है, दोनों का मान क्या आएगा 12/25, इसका भी मान 12/25, इसका भी मान 12/25, इसलिए क्या है दोनों सिद्ध हो गया आप लोग का सवाल। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये अंतिम प्रश्न होगा और आप लोग को फिर एक प्रश्न मैं दूंगा जिसका जवाब हमें कमेंट में चाहिए। चलिए आसान से प्रश्न ले लेता हूं, आप लोगों ने कितना आसान है। ठीक है, चलिए 13 साइन ए, क्योंकि इसको मिटा दें, इसको मिटा दूं। 18 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये 18 नंबर का प्रश्न था। अब जो है आप लोग का इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न, बाकी आप लोग को एक सवाल मैं दे दूंगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। देखिए 13 साइन ए बराबर 12, तो सेक ए माइनस tan ए का मान 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही आसान है। इस सवाल को सोच रहा हूं क्या बताऊं, लेकिन चलिए बता देता हूं, इस सवाल को भी बता देता हूं, या फिर चाहे तो इस सवाल का जवाब आप सभी लोग दे दें, लेकिन आप लोग को आसान सवाल दे दूंगा तो जल्दी से जवाब मिल जाएगा। कठिन दूंगा तभी आप लोग प्रयास करेंगे ना। इस सवाल को मैं बताता हूं, चलिए ये 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का दिया 13 साइन ए बराबर 12, तो क्या करना है, सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात करना है। एक बात बताओ, जब साइन ए, अब देखो यहाँ पे बी नहीं ना ज्ञात करना है, साइन ए, तो एक के चित्र से हमारा प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले इसको लिखेंगे साइन ए बराबर, ये 12 बटा क्या है, नीचे आ जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक ना, इधर इंटू इधर डिवाइड में, यानी कि लंब बटा के कर्ण हमको क्या हो गया पता हो गया, लंब बटा के
कर्ण हमको पता है, यानी कि आधार ज्ञात करेंगे तभी तो सेक का tan का मान हमें प्राप्त होगा। तो देखिए आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण स्क्वायर क्या है 13 स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लंब क्या 12 स्क्वायर कर लेंगे। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, आप बताएंगे 169 माइनस 12 क्या होता है, अब बताएंगे 144। ठीक ना, ये सब याद करिए, ये सब अब हमको बताना नहीं है, क्योंकि एक दिन आपको बोला था कि इसमें कम से कम वर्ग आपको 1 से 20 तक और क्यूब आपका 1 से 10 तक याद होना चाहिए। अब घटाइए तो 9 में से 4 तो 5, 6 में से 4 तो 2, 1 में से 1 25, अरे 1 में से 1 तो कट जाएगा, ठीक 25 बचा आपका। तो आधार हमको प्राप्त हो गया, आधार स्क्वायर बराबर 25, तो आधार बराबर डायरेक्ट 5 लिखेंगे, नहीं ध्यान दीजिए ऐसे लिखेंगे तभी तो काफी चेक होगी आप लोग की, तो नंबर बढ़िया मिलेगा 5, यानी कि आधार कितना गया 5 आ गया। अब बताइए यहाँ पे कितना आसान सवाल था, सेक ए, यानी कि सेक ए का मतलब कि काश का जब होता है, काश का तो आधार बटा कर्ण होता है, इसका कर्ण बटा आधार होगा, तो कर्ण हमारा कितना है तो 13 है, 13 है, आधार कितना है 5 है, माइनस tan ए, तो tan का मतलब कि आपका लंब बटा के आधार, तो लंब कितना है बताएंगे 12 है, आधार कितना है तो 5 है। भाई ज्ञात कर लो, भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो फिर शुरू से बताना पड़ जाएगा। अब 13 माइनस 12 बराबर 1 बटा के 5 आ गया आपका जवाब। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, जो आपने मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया और देखा, इसके लिए धन्यवाद आपका। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए दे देता हूं, जिसका जवाब हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए दे देता हूं, जिसका जवाब आप सभी लोग हमें जरूर देंगे, उम्मीद है कि देंगे, क्योंकि हमने इतना मेहनत से आपको इतना सवाल बताया। जो बचा हुआ सवाल है उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा मतलब बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं छोटा करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए रहेगा, इसका जवाब हमको चाहिए सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए साइन ए, ये आप लोग का हो जाएगा होमवर्क है, आप लोग का घर पे लगाने के लिए होमवर्क। ठीक, दिया है कि साइन ए बराबर 1/3 दिया है, तो मान ज्ञात करना है। तो यदि ये दिया तो मान ज्ञात करना है किसका, cos ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए, है ना। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। यानी साइन ए बराबर 1/3 है तो काश ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप सभी लोगों ने शेयर भी कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।